guys, welcome back to our channel Growers here, and here we are with another chit chat video of ours. बहुत टाइम से ये ड्यू थी एक चिट चैट वीडियो, और ये हमारी सेकंड चिट चैट वीडियो है आई गेस, है ना? एक बार डाल चुके हैं हम पहले। चिट चैट के नाम से हमने दूसरी बारी कर रहे हैं, और इसका नाम हम इसलिए चिट चैट रखते हैं क्योंकि हम ये बेड पे बैठ के एकदम इनफॉर्मल तरीके से बनाते हैं चिट चैट वीडियो। तो बेसिकली हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उनमें से नैरो डाउन करके कुछ 15-20 क्वेश्चंस निकाले गए हैं, एंड वी आर गोइंग टू आंसर द मोस्ट स्पाइसीएस्ट क्वेश्चंस जो उसमें से थे, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, उनका हम आंसर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बैठक बैठ चुकी है गाइज, और यहाँ पर हमने सवाल लिखे हैं आप लोगों के दिए हुए, तो दीदी इनको अनाउंस करेंगी और जिसके रिलेटेड सवाल होगा वो बोलेगा। बिल्कुल। पापा से रिलेटेड हुआ पापा बोलेंगे, मम्मी से रिलेटेड मम्मी, और दीदी से रिलेटेड हुआ तो अपने आप ही बोलेंगी, और मेरे से रिलेटेड हुआ तो मैं ऐसे घुमा के बोल सकता हूँ। नहीं, घुमा के नहीं, हम तुझे ले लेंगे सामने से। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि राज, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर कॉमर्स एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग? इस क्वेश्चन ने खुद ही जवाब दे दिया। व्हाट आर माई फ्यूचर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग? कोई प्लान्स ही नहीं है, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया है। हाँ। और मतलब प्लान्स पहले तो वही थे जो ये लोग पीसीबी वगैरह दिलवा रहे थे, बट अब प्लान्स कम हो चुके हैं स्टडी से रिलेटेड, तो डिग्री वगैरह लेनी है, लेकिन ऐसा प्लान्स नहीं है कि ये करूंगा फिर वो करूंगा फिर वो करूंगा, तो इसीलिए कॉमर्स ली है। काफी स्कोप है उसके अंदर, काफी सारे आगे जाके चीजें खुलती हैं, तो ईजी हो जाता है। तो बेसिकली द क्वेश्चन वाज कि तुमने अभी तक कोई कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं किया? यू हैव पास्ड योर 12th। मैं अब तक कॉलेज इसलिए नहीं ज्वाइन किया है क्योंकि CUET का एक फॉर्म होता है जो बहुत ज़रूरी होता है कॉलेज ऑप्ट करने के लिए, और मैं बहुत फेमस हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, तो मैं CUET का फॉर्म भी देना भूल गया था। तो अब वो भूला, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए मैंने घर पे बोल दिया कि मम्मी मुझे 1 साल चाहिए अपने काम पे ध्यान देने के लिए। इसलिए बोला था तूने? नहीं। और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? हमारा कहना तो ये है कि हम तो डॉक्टर फैमिली थे, बच्चा डॉक्टर बनता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने अपनी एक लाइन चुनी है, बहुत अच्छे से उसने अचीव भी किया है, और स्टडीज से रिलेटेड उसकी लाइन ये नहीं है, बट यस वो ग्रेजुएशन करेगा, कॉमर्स साइड से ही करेगा, और एजुकेटेड भी वो रहेगा कि नहीं। बस पढ़ाई का मेन मकसद होता है लाइफ में कुछ बनना। अगर आप जो चीज बन रहे हो और उसके लिए पढ़ाई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप पहले उस चीज पे तो फोकस करोगे जो आप कर रहे हो। जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो उससे कौन पूछता है आपकी एजुकेशन क्या है? या अभी आजकल सुनने में आ रहा है करिश्मा की जो एजुकेशन है 5th क्लास है, किसी ने पूछा है क्या? 12 मिनट का व्लॉग। किसी ने नहीं पूछा? तो नहीं, ये कहने का मतलब यही है कि मैंने भी जब क्वेश्चंस लिखे ना, तो शायद 50% क्वेश्चंस यही थे कि राज कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। बेसिकली हुआ यही था कि इसने 12th करी, इसकी ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स थे जो 12th के चक्कर में भी नहीं कर पा रहा था। तब इसने मतलब ट्यूशंस वगैरह के चक्कर में बहुत पढ़ाई में रहता था, तो उसके बाद इसने उन चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट किया। इसको गेमिंग का इतने टाइम से मन था, उसका सेटअप लगाया सब कुछ, तो उस टाइम पे ही वाज नॉट रेडी टू गो टू कॉलेज। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा टाइम दिया है उस चीज के लिए कि हर चीज को एस्टैब्लिश करे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के फिर हम थोड़ा प्लान करेंगे कि इसको कहाँ भेजना है। तो ठीक है, बाय। सो सेकंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू यू गेट ऑल योर आइडियाज? जो भी हम कंटेंट बनाते हैं उसका आइडिया कहाँ से मिलता है? So, इसका आंसर इस बिस्तर पर मौजूद है। दीदी, पापा, मम्मी का सबसे ज्यादा रोल रहता है वैसे तो, लेकिन हाँ ऐसा ही है कि हम चारों जब आपस में बैठ के बातचीत करते हैं तो हम कंटेंट डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं से दिन में हमने जो भी किया होता है उससे रिलेटेड हम लोग आसपास सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक्चुअली में होता ही है कि जैसे दिन में कुछ भी काम चल रहा है, कोई काम वाली आंटी आई हुई है, कोई इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है, किसी के घर हम गए हैं, वहीं बैठे बैठे ना अचानक से एक इंसिडेंट सा होता है, और एकदम से हम आपस में एक दूसरे को देखते हैं कंटेंट, या फिर कभी कभी तो हमें जिसके घर हम गए होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वही बोल देता है अरे जी इस पे तो आप वीडियो बना दो, और फिर हम सोचते हैं हाँ यार इस पे हम वीडियो बना सकते हैं। फिर हम उसको ना अपने नोट्स में लिख के ले आते हैं एक बारी को कि चलो। फिर जब हम बैठते हैं रात में, रोज रात में एक बैठक होती है, मतलब मैं तो अभी इसका पार्ट बनी हूँ, पहले ये लोग करते होंगे, तो रोज रात में एक बैठक होती है और उसमें सब लोग आपस में अपना अपना थॉट देते हैं। उसमें से किसी का थॉट खारिज हो जाता है, किसी का थॉट एक्सेप्ट हो जाता है, ज्यादातर मम्मी की चल रही होती है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन है चीजों का, मतलब लोगों का ऑब्जर्वेशन, इंसिडेंट्स का ऑब्जर्वेशन, कितना डीपली आप करते हो और उसमें से कैसे मजा निकाल लेते हो। सबकी और सबका उस चीज में थॉट प्रोसेस वैसा ही चलता है कि क्या हम फन एलिमेंट उस 1 मिनट में दिखा सकते हैं। फिर इसका काम होता है हम सबको डायरेक्टर बनना।
हाँ गाइस, ये लोग कंटेंट वगैरह में ये लोग कर लेते हैं, उसके बाद जब लिखने की बारी आती है, इमेजिनेशन वगैरह करनी होती है, तो मैं अपने दिमाग में पहले वीडियो बनाता हूँ कि उसमें क्या मैं उसको किस तरीके से लेके चलूंगा, लोकेशन क्या रखूंगा, उसमें साउंड्स क्या डालूंगा। साउंड्स भी मेरे को तभी सोचनी पड़ती है ताकि वो उसी टोन में रहूंगा, तो ऐसा ही रहता है बस। ये और चीज़ बोलना और सबकी चाहता हूँ। डांट भी तो पड़ती है जब वीडियो बन रही होती है तो। तब तो भाई मैं अलग ही रोल में क्या कर रही हूँ, कहाँ से बना रही हूँ, ऊपर जगह तो छोड़ो। इस मामले में मैं राज की तारीफ करना चाहूंगा। कुछ चीजें तो देखो इनबॉर्न होती हैं, जैसे मुझे भी गाने का शौक था या डांस का, या रश्मि को था। बहुत सी चीजें इन बच्चों में आई भी हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अपने आप इसको आ गई हैं और करनी आई है। डायरेक्शन आ गया, सीखा इसने कैसे करता है, मतलब बहुत अच्छा है जो कुछ भी ये करता है। क्या बात है, कमेंडेबल कमेंडेबल। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज थोड़ा सीरियस है। डू यू थिंक बिकमिंग अ डॉक्टर इज वर्थ इन इंडिया दीज डेज? आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि दीज डेज का क्या मतलब है। पता नहीं यार दुनिया में क्या चल रहा है, इतना सब नेगेटिव ही सुनने को मिलता है एक डॉक्टर के लिए, और इतना सब खराब हो रहा है कि एक्चुअली में मुझे आज की डेट में ये लगता है कि पता नहीं सही भी है इस प्रोफेशन में जाना या नहीं। बट बीइंग अ डॉक्टर या किसी भी आप प्रोफेशन में जाते हो, यू आर ऑलवेज एक्सपोज टू डेंजर। ठीक है, एक डॉक्टर होने का एक ह्यूमन के लाइफ से कनेक्शन होता है, तो बहुत सेंसिटिव इशू बन जाता है। और कभी पेशेंट को कुछ हो गया या किसी को भी कुछ हो गया तो वो रेसिप्रोकेट बहुत गलत सेंस में करते हैं, पीट देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर से पीट देंगे, गोली मार दी यार एक को तो। और उससे पहले जो वो आरजे कर वाला इंसिडेंट है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। लेकिन शायद रिस्क हर जगह ही है और हमने इस ब्रांच को चूज किया है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंसूं, बट कांट हेल्प इट, कांट से एनीथिंग। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन एंड प्रोबेबली द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दीदी अंकल किस चीज के डॉक्टर हैं? अंकल आप किस चीज के डॉक्टर हैं? देखिए, मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, और एनेस्थेटिस्ट होता है बेहोशी का डॉक्टर। आजकल क्रिटिकल केयर का भी इन लोगों का काम हो गया है काफी। तो हमारी वजह से जो सर्जन होते हैं वो बहुत कंफर्टेबली अपने ऑपरेशंस कर पाते हैं। हम जैसा एनेस्थीसिया देते हैं, बहुत क्रिटिकल काम है हम लोगों का, और जैसे हम फनी लगते हैं वैसे उस समय ओटी में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सीरियसली एक बंदे ने ये लिखा हुआ था आज इसी में कमेंट्स में कि आप लोगों में सबसे ज्यादा मेरे को सही अंकल लगते हैं, क्योंकि अंकल इतना सीरियस काम होते हुए भी इतने फनी है। एंड दिस इज रियली वेरी ट्रू। पापा जिस तरीके के रोल्स करते हैं, जैसे आपको दिखते होंगे मिट्ठू और बाल सिंह और इस तरीके के रोल करते हुए, एक्चुअली ही इज नथिंग लाइक दैट। उनको ओटी में उतना ही सीरियस काम करना पड़ता है, ड्रग्स देके, और मतलब पेशेंट की बेसिकली पूरी जान एक एनेस्थेटिस्ट के हाथ में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक्चुअली राज ने ये काम शुरू किया वीडियोस का और ये सब, तो हमें उसको सपोर्ट करना था एक अच्छे पेरेंट्स की तरह। और हमारे अंदर भी वो चीजें थी, रश्मि के अंदर कुछ डांस था, कुछ एक्टिंग थी, कुछ मेरे अंदर भी था, तो वो हम करते चले गए बस। लेकिन काम अपना अलग है। मैं एनेस्थीसिया देता हूँ और भाई काम पे जाता हूँ, मैं फुकरा नहीं हूँ बिल्कुल भी। भाई हमने ना सीरियसली ये सोचा, भाई मैंने सोच रखा है कि मैं पापा के साथ अ डे विद माय पापा, मतलब व्हाट ही डज एक्चुअली, ऐसा कुछ बनाऊं। एक्चुअली उसके लिए थोड़ा सा एक हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा एंड देयर इज पेशेंट, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी, कंसेंट लेना, तो वो सब चीजें अभी हो नहीं पा रही थी, इसलिए अभी हमने थोड़ा सा उसको हॉल्ट पे रखा हुआ है। बट प्राइवेसी होती है पेशेंट्स की, तो आप इस तरह से वीडियो नहीं शूट कर सकते, बट कभी ऐसा करेंगे, प्लान करेंगे कि थोड़ा कुछ सा। बन जाए ऐसा। हाँ, कुछ इस तरह का। नाना हाय बोल दो एक बार इधर देख के। हाय हाय वाला गुड इवनिंग। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अंकल आंटी सीरियसली इतने कूल हैं या वो व्लॉग्स में सिर्फ प्रिटेंड करते हैं? प्रिटेंड प्रिटेंड इज अ वेरी हेवी वर्ड यार। यार कोई भी चीज है, आदमी कब तक प्रिटेंड कर सकता है किसी मम्मी चीज में? बताएंगे, अब इस अभी बात तो- का जवाब मम्मी देंगी। अरे, मम्मी आपके लिए, मम्मी पे तो सीरियस एलिगेशन है इस बात का कि आंटी जितनी cool आंटी बन के घमंडी दिखाती है। ना, जितनी कूल बन के दिखाती है बिल्कुल वैसी नहीं है, आंटी घमंडी लगती है हमें। यार थैंक यू सो मच, जिसको मैं घमंडी लगती हूँ। मेरा मतलब ये ड्रीम है कि लोग मुझे घमंडी कहें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी घमंडी हुई ही नहीं। और रही बात प्रिटेंड करने की, भाई जिनको लगता है ना कि आंटी अंकल प्रिटेंड करते हैं, क्या भाई तुम अपनी लाइफ में ऐसा 3 दिन प्रिटेंड करके देखो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कभी नहीं कर पाओगे। जो तुम होते हो वही बन के रह सकते हो। एक्चुअली जब तक आप फ्रेंडली नहीं होगे ना बच्चों के साथ, तब तक आप ये रिलेटेबल चीजें डिस्कस कर ही नहीं सकते। डिस्कशन आपके बीच में तब होगा जब आपके घर में फ्रेंडली माहौल होगा। राज आपका इस बारे में क्या कहना है कि आपके पेरेंट्स सच में इतने कूल हैं या वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं? नहीं भाई, प्रिटेंड मैंने तो पीछे चिल्ला के बोला, प्रिटेंड बहुत ही हैवी वर्ड है। प्रिटेंड कोई नहीं करता भाई, जहाँ पे सीरियस होना होता है वहाँ सीरियसली डांट भी देते हैं,
वही एक्चुअली में द पीपल थिंक अबाउट दिस कि आप लोग जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंटेंट भी बनाते हो तो अपने बच्चों के साथ, तो वो चीज थोड़ी सी सबको ऐसे लगती है कि यार ऐसा कैसे हो सकते हैं पेरेंट्स। कंटेंट तक तो सही है। कंटेंट तो सही है। हाँ, और बताऊंगी इस बारे में। ये अब जरा सीरियस माहौल बन चुका है। देखो, हर चीज का एक टाइम होता है, जब वो टाइम जिसकी लाइफ में आता है, आप मतलब मेच्योरली उस चीज को जिस दिन फैसला लेने के लिए आप रेडी हो जाते हो ना, उस दिन की सोच हमारी अलग है और वैसे सोच अलग है। जब किसी चीज का टाइम नहीं है, जब आप गलत चल रहे हो तो हम माँ बाप की तरह डांटते भी हैं, और जब मतलब फेवर करने का टाइम होता है तो फेवर भी करते हैं। देखो मैटर थोड़ा सीरियस हो गया है, तो अगला क्वेश्चन भी मैं इसी से रिलेटेड ले लेती हूँ ताकि सीरियसनेस सारी एक साथ खत्म हो जाए। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, क्या राज और राजश्री दीदी का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? मतलब इतना ज्यादा ये क्वेश्चन था कि मुझे डाउट होने लगा लोगों पे कि वो ये बात जानना भी क्यों चाहते हैं एंड व्हाई डोंट दे रिवील। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी था गाइस कि हम लोगों की शादी कब हो रही है। ठीक है, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मतलब सबसे पहले तो आज की तो कर ही देंगे हम जल्दी। हाँ, राज की तो यार करनी पड़ेगी। वरना तो लड़कों के साथ तो हमेशा से ही भेदभाव होता है, हमारी जल्दी शादी कर दी जाती है। तो अभी मेरा मुंह सिलवा के लोग मेरी जल्दी शादी कर देंगे। एक बहू लाएंगे प्यारी सी, 2-4 बच्चे होंगे, हाय हाय यार, दिस साउंड सो क्रीपी। वैसे भी व्हाट डू दे थिंक कि मतलब अगर हमारा ऐसा कुछ हो भी जैसे, तो हम फैमिली कंटेंट बनाने वाले लोग हैं यार, हम लोग ऐसी चीजें थोड़ी बताएंगे। तो यार जिस चीज का टाइम आता है तब हो जाएगी, ये कोई सवाल थोड़ी ना हुआ। पता लग जाएगा। राज की उम्र अभी ऐसी है नहीं, और राष्ट्र की होने वाली है उम्र, तो जब होगा हो जाएगी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी व्हेन आर यू गोइंग टू कॉलेज? यार मैं भी इंतजार ही कर रही हूँ। और मैं तुम्हें खुश अच्छी नहीं लग रही क्या? मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि दीदी घूम रही हैं, ऐश कर रहे हैं? वैसे तो मेरी ऐश देख के लोगों को दिक्कत ही हो रही है, ये बात मैं देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये टाइम पता है 1.5 साल ऑफ कंटिन्यूअस स्टडिंग एंड 5.5 years ऑफ MBBS स्टडिंग के बाद ऐसा टाइम मुझे मिला है फाइनली, जिसमें मैं बिना पढ़ाई के बहुत कुछ कर पा रही हूँ। तो आई एम नॉट वेटिंग टू गो टू कॉलेज, बट हाँ अभी की अपडेट्स यही है कि काउंसलिंग पे थोड़ा सा स्टे लगा हुआ है हमारी, तो अभी काउंसलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसमें मैं कॉलेजेस भरूंगी, फिर मुझे जो कॉलेज मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कॉलेज जाऊंगी एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। दीदी जापानीज हॉल वीडियो क्यों नहीं आ रही? गाइस इसका तो तुमने खुद ही नाश कर दिया। नाश नहीं, मतलब जैसे मैंने पिछले दिनों में ये चीज नोटिस करी, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, मतलब 98% कमेंट्स अच्छे ही होते हैं, बट कुछ 1-2 लोगों के अंदर से मुझे वो एनर्जी आती है कि वो लोग ना ज्यादा खुशी देख के ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे कहीं घूमने हम लोग गए हैं तो उसमें ये कमेंट करना कि हमारे व्यूज से पैसे कमा के ये लोग घूम रहे हैं, या फिर अगर मेरे को ये चीज अंदर से एक फियर सा बैठ गया कि मैं अगर अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी ना तो तुम लोग ये कमेंट करोगे, रादर देन देखना कि हमने क्या लिया, तुम लोग ये कमेंट करोगे हाँ भाई पैसा है और ये वो। यार ये सब चीजें ना थोड़ी कम अच्छी लगती हैं। हम भी सेलिब्रिटीज को देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हुए या सब कुछ करते हुए, तो हम उन्हें ये थोड़ी कमेंट करते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा रिच है या जो भी बात है। तो यार देखो इसका सिर्फ एक बात होती है, तुम लोग एक चीज देखो कि सबका एक ना एक काम होता है। तो डॉक्टर अगर कहीं जा रहा है तो अच्छा मेरे को चोट लगी थी, मैंने तुझे पैसे दिए इसलिए तू जा पा रहा है। हाँ। सबके पास एक काम होता है करने के लिए, हमारा काम तुम्हें एंटरटेन करना है, तो अगर तुम्हें एंटरटेन करके हमें पैसे मिल रहे हैं और उससे हम कहीं जा रहे हैं, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। अदर थिंग जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बेसिकली दिस चैनल जो ये ग्रोवर्स हेयर था हमारा, ये सिर्फ फन पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया था। मैंने बीच में ब्रेक्स भी बहुत लिए और एक इतनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी कि इस चैनल पे सारा कंटेंट डालने का सिर्फ होल सोल रीजन यही है कि हमारे पास एक परिवार है यूट्यूब का, 6.5 लाख लोगों का परिवार है और उनसे हम शेयर करना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड। तुम लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है अभी। बाकी नहीं, किसी भी चीज का देखो कोई भी काम या कोई भी चीज इसलिए नहीं शुरू करी जाती, और आप भी मत करना, कोई भी न करना कि हमें इससे पैसे कमाने हैं। आप जिस भी चीज में एक्सेल करोगे या अच्छा करोगे किसी भी काम में, पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट, और किसको पसंद नहीं होता कि उसके पास थोड़े पैसे आ जाए। तो वही हमारा भी है, हमने अपने शौक के लिए चीजें शुरू करी, और पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट। Our next question is very interesting question. ये था कि what will you do if Insta and YouTube gets banned? तो मैं इसका आंसर सबसे अलग अलग पूछना चाहूंगी। लाओ। हाँ भाई राज, what will you do? मैं तो वैसे भी खाली रहना चाहता हूँ यार पूरा टाइम, तो मैं आराम से एकदम नेस्ती फैलाऊंगा पूरे घर में। अपना थोड़े बहुत जो पैसा कमाए हैं उसको
इन्वेस्ट करेंगे। क्या बहुत पैसे कमा लिए क्या तूने? थोड़े बहुत जो भी 2-4 रुपए हैं उनको बैंक में डालूंगा और 2-4 से 8 बनेंगे। इंटरेस्ट लूंगा। और घर में बैठ के PS5 खेलूंगा। वाओ, वेरी नाइस प्लानिंग। मम्मी आप क्या करोगी? मैं अपने घर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दूंगी, भजन कीर्तन करना शुरू कर दूंगी। लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की है जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इंस्टा यूट्यूब बंद हो गया तो क्या होगा। भाई तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या देखोगे? देखोगे? राइट। वो बोलेंगे हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। बहुत कुछ है भाई इंस्टा यूट्यूब के अलावा। नहीं नहीं, जो इस पे है वो कभी Netflix इंस्टा पे नहीं है। इंस्टा वाली चीज अलग है। देखो इंस्टा इज इसका डिफरेंट। क्रेज अलग है, आप कहीं भी नहीं देख नहीं, सकते वैसे हो। इंस्टा पे आपको 1 मिनट में सुख मिल सकता है। इसका लॉजिकल आंसर मैं तुम्हें बताऊं, अगर इंस्टा और यूट्यूब बैन हो गया तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट निकालेगी जिसपे क्रिएटर्स का रोजगार चलेगा। देखो कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि जो इतने लोग इस पे अब आ रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए उसको खाली छोड़। वेरी जेन्युइन। ये लॉजिकल आंसर था, बाकी हम तो मजाक। मैं तो जिसने सवाल पूछा है उसके घर चला जाऊंगा। देखो तुम्हें पला पला डॉक्टर मिलेगा, एक थोड़ा बहुत काम भी कर हमें भी लेके जाना, आपके साथ चलेंगे। थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करूंगा एनेस्थीसिया का, और बाकी तो कमा के घर में 2 रोटी भी खिला दूंगा। टाइम ज्यादा बचेगा वैसे, क्योंकि ज्यादा तो मैं यूट्यूब और इंस्टा ही करता हूँ, काम तो करता नहीं है। तो एक टाइम पे लिटरली ये राज का सबसे बड़ा फियर था कि जैसे मतलब इसने एक बार एक टिकटॉक से स्टार्ट किया था एंड जब वो बैन हो गया था तो इसके दिमाग में ये फियर बैठ गया था कि यार अगर किसी दिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब बैन हो गया तो कभी कभी ना ऐसी फेक न्यूज भी फैल जाती थी कि ये चीज बैन होने वाली है। तो इसको मतलब डर लगता था उस चीज में, बट अब ये थोड़ा सा सिक्योर और श्योर हो चुका है, तो गुड फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये राज की जर्नी से रिलेटेड है। हु गेव यू दिस आइडिया टू ओपन योर यूट्यूब चैनल? और जब तुमने शुरू किया था डिड यू थिंक दैट यू विल रीच हियर? मैं यूट्यूब चैनल अगर तुम लोग पूछ रहे हो तो क्या हुआ था कि मैं इंस्टाग्राम पे पहले से आई हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस, तो अब उससे आगे बढ़ने के लिए मुझे, अगर तुम लोग जानते हो अमन भैया जो मेरे को पहले मतलब मैंने काफी बार उनका नाम लिया है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि इंस्टाग्राम का चल इंस्टाग्राम तो तेरा बढ़िया ग्रो हो रहा है, अब यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दे। तो फिर मैंने उस टाइम पे यूट्यूब चैनल बनाया था। इतना कुछ सोचा नहीं था मैंने यूट्यूब चैनल का, मुझे लगता था बड़ी मुश्किल से ग्रो होता है, मुश्किल हुई भी, लेकिन हो गया बस ऐसे। क्या कुछ बताओ। भाई मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में, क्योंकि जब ये सब चीजें ये कर रहा था तो भाई हमें सीरियसली कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है। वही एज पेरेंट्स बहुत लोगों ने ये चीज भी पूछी हुई है कि इनिशियल डेज में आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया? डाउटफुल तो रहते ही थे। हमने सिर्फ मजे लेने के लिए किया। हम जो वीडियोस बनाते थे वो हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पे डाल देते थे, तो वो इनकी और मेरी एक्टिंग देख के बड़े खुश होते थे क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स थे। तो फिर हम इसे कहते थे माधव एक वीडियो बना देना हम तो ऐसे मजे ही लेते थे इन चीजों के। और हमारी एक्टिंग की जब लोग हमारे ही फ्रेंड्स तारीफ करते थे कि और तुम लोग इतने मतलब परेशानी वाले टाइम में जब लॉकडाउन चल रहा था सब इतने परेशान रहते थे कि तुम लोग हंसाने का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हम तो उसी बात से जो है खुश हो जाते थे कि यार हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही था, और कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया इस बारे में। जैसे कि कोई भी चीज आप करते हो, मैंने पहले भी कहा, बस आप उसमें अच्छा अचीव करो और बाकी चीजें अपने आप होती है। इस चीज में फ्यूचर होगा ये हमें कभी भी नहीं पता था। हमें लगा कि प्रॉपर स्कूल चालू होंगे तो ये सब बंद हो जाएगा, ये अपना पढ़ाई चालू कर देगा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे था, इसी को पता था कि ये क्या कर रहा है। एक्चुअल बात यही है। हाँ, इसी को पता था ये क्या कर रहा है। ये कहता था मम्मी बहुत स्कोप है। ये बेचारा ना इतनी कॉल करता था जिससे जरा सा पता चल जाए कि कुछ इसे पता चल सकता है। ये बेचारा ना बहुत सीधा था। हो सकता है सबको ही होते हैं, मुझे नहीं पता। इसका कोई भी फोन करके तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, ये हर चीज करता रहता था। लेकिन इसके मुझे लगता है सीधापन और इसका भोलापन इसको यहाँ तक लेके आया है। और भगवान का आशीर्वाद, पेरेंट्स का तो रहता ही है, सब बच्चों के साथ रहता है, पर इसके ऊपर परमात्मा का भी कुछ है आशीर्वाद। हाँ, तो एक अंदर की बात मैं बताती हूँ। इसने मुझे शुरुआत में ये बोला कि मैंने ना एक दिन ना वो जो म्यूजिकली वाली ऐप नहीं चलती थी, डब स्मैश म्यूजिकली, नहीं टिकटॉक तो बाद में, वो म्यूजिकली ऐप थी। तो उसमें ना वो डायलॉग को लिपसिंग करके मेरे को बड़ा मजा सा आया। एक बार मैंने खुद करा वो, तो मुझे कहता मैं भी करूंगा, और ये बहुत छोटा था। मैं कहा पागल है तू क्या करेगा ये सब करके। मैं कॉलेज चली गई, पीछे से इसने बना के मम्मी को दिखाना शुरू कर दिया। मम्मी अपनी स्टेटस पे लगा लेती थी गानों की लिपसिंग करना ये सब। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। और भाई आई डोंट नो कि इसको ये आइडिया किसने दिया, ये इसने स्टार्ट किसके कहने पे किया, इसके दिमाग में कहाँ से आई, बट आ गई। और फिर देयर वाज नो गोइंग बैक। इसने लगातार 4-4, 5-5 वीडियो दिन के, बस मैं तो करूंगा। हमें ये तक नहीं पता था कि ये चीज पे भी करती है, पैसे भी आते हैं। हम सोचते थे यार पता नहीं पैसे कैसे आते होंगे। लोगों ने पहले बोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे तो यार पैसे आते होंगे, तुम्हारे इतने फॉलोवर है, और हमारे पास कुछ नहीं आता था तब तक। हाँ, तब हम झूठ बोल देते थे कि हाँ आते हैं। कहते थे अरे भाई बड़े चेक आ रहे हैं तुम्हारे पास, चेक आ रहे हैं। सीरियसली आज तक चेक तो एक बार भी नहीं आया। शर्म आने लगी तो हमें लगा झूठ बोल देते हैं। तो वही ना, आते अब हैं। यार हम इतनी वीडियोस डालते थे तो
हमें ये लगता था कि यार हम इस चीज को जस्टिफाई कैसे करें कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं या ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मम्मी हाँ बोल देती थी, हाँ यार पैसे आते हैं उसके, आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गेनिंग पॉपुलैरिटी आपके नेबर्स और जानने वाले आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं या एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं? देखो मैं इसका जवाब दूंगी, क्योंकि मतलब नेबर्स जो होते हैं वो मेनली हमारे होते हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं मतलब होता। हमारी कॉलोनी जो है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, हमें तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अभी भी वो उतना ही प्यार करते हैं। कभी भी अपने रिश्तेदार होंगे या अपने दोस्त होंगे या अपने नेबर होंगे, कभी भी उनके अंदर ना वो फीलिंग सेलिब्रिटी वाली आनी चाहिए, ना ही हम ऐसे बिहेव करते हैं कि वो हमें ऐसा समझे या वो ये समझे कि हमारा बिहेव कुछ भी बदला है। सब लोग थोड़ा ज्यादा प्यार करने लगे, ऐसा लगता है जैसे सब लोग थोड़ा और ज्यादा इज्जत से देखते हैं। वो ऐसा है ना, देखो हम लोग वीडियोस डालते हैं, अब आप लोग देखते हो हंसते हो, तो उनको भी वो लोग भी देखते हैं, उन्हें भी हंसी आती है, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे बीच में ही रहते हैं ये लोग, ऐसा मतलब एक फीलिंग आती है ना यार कि ये फेमस भी हो रहा है थोड़ा सा और हमारे साथ हमारे आसपास भी रहता है, तो प्यार और बढ़ता है हमें। और एक चीज और, जैसे उनके जो अपने रिलेटिव्स होते हैं वो जब मतलब उनको बताते हैं ना कि हमारे जानने वाले हैं या ये हमारा पड़ोसी है, यार ये राज तो बिल्कुल हमारे भाई जैसा है, जैसे सामने वाले बच्चे ही हैं उनके, बिल्कुल साथ खेला है ये हमेशा, तो उनको ये चीज बहुत प्राउड फील कराती है जब वो अपने और जानने वालों को बताते हैं कि हम लोग इतने क्लोज हैं, तो वो चीज भी देख के अच्छी लगती है। अच्छा, इनकी बात हुई है ना सामने, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बोल रही थी ना दीदी अभी कि इसको कहाँ से आया आइडिया, कैसे इसने स्टार्ट किया। मैं सही बताऊं तो सामने जो बच्चा रहता है गुड़ी, छोटा सा है, मेरे से 4 साल छोटा है, लेकिन बचपन से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, तो मतलब सारी उम्र के बच्चे दोस्त हैं। उसी ने मुझे मतलब वो टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा था और उसने और मैंने मिलके सोचा था कि हाँ भाई टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे तो मतलब वहीं से स्टार्टिंग हुई थी, अगर तुम्हें सही बताऊं तो देख लो कितने अच्छे नेबर है हमारे, बस नेवर, हम कैसे सेलिब्रिटी हो सकते हैं उनके लिए। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, माधव को सब लोग बहुत प्यार करने लगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिंस हम राज भाई को जापान नहीं लेके जा पाए थे एंड इट वाज अ बिग थिंग फॉर हिम एंड अस, तो एक क्वेश्चन लोगों ने ये भी पूछा हुआ था कि हम लोग अपनी नेक्स्ट फैमिली ट्रिप पे कब जा रहे हैं? बहुत जल्दी छोटी सी, और उसका vlog इंटरनेशनल जरूर है आएगा। यार, अभी एकदम से इंटरनेशनल नहीं है, बट वी विल ट्राई टू एंटरटेन राज ग्रोवर एज मच एज वी कैन। सो थोड़ी सी बनाइए, छोटी सी एक ट्रिप, छोटी सी ट्रिप बनाइए, वो भी एक स्पेशल ओकेजन की, तो उसका भी व्लॉग आ जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। और यार कोशिश यही करी हमने कि सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाए, बट बहुत सारे रह जाते हैं क्योंकि देयर वर अराउंड 450 कमेंट्स द टाइम आई रोट द क्वेश्चंस। और गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो बोला, सच के अलावा कुछ नहीं बोला। यार इतने जेन्युइन लोग हैं यार हम लोग, मतलब हमारे मुंह लगता से नहीं झूठ है निकलता ही नहीं है, हम एक्टिंग कर ही नहीं सकते। वही, डेफिनेटली नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग, वेरी वेरी प्योर एंड जनरस। दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें ये व्लॉग पसंद आया हो, जो कि तुम इतनी एंड तक आए हो तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और सब्सक्राइब करो मेरा मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।